Namaste friends, hope you all doing good. Welcome back. So here is the new video and the topic is viral diseases. So let's get started. So let's talk about common cold. So common cold or rhinitis. So basically common cold or rhinitis is a viral disease. So pathogen, that is a disease causing organism जो common cold को cause करता है, that is a rhinovirus. So rhinovirus क्या cause करता है? Common cold या rhinitis को cause करता है. मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या रहेगा, किस तरह से इन्फेक्शन फैलाएगा ये वायरस? तो सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस ह्यूमन डिजीज कौन सी है? कॉमन कोल्ड और राइनाइटिस. सो इट इज अ मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन डिजीज. कैसे ट्रांसमिट होती है? ये ट्रांसमिट होती है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में. कैसे होती है? या तो क्या होगा कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है जिसके अंदर वायरस ऑलरेडी है, वो जब खांसी करेगा या छीकेगा तो उस टाइम क्या होगा, कफ या स्नीज के टाइम जो भी ड्रॉपलेट्स रिलीज होंगे, वो ड्रॉपलेट्स जैसे ही हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे वैसे ही क्या होगा, उसे भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा. सो हो सकता है कि वो डायरेक्टली उसको इनहेल कर ले. ओके, उस जो भी ड्रॉपलेट्स हैं उनको इनहेल कर ले, या हो सकता है कि जो ड्रॉपलेट्स हैं वो किसी और ऑब्जेक्ट पे गिर गए हैं, जैसे कि पेन, बुक्स, कप्स, डोर नॉब्स, कंप्यूटर कीबोर्ड्स. उससे क्या होगा, वो जो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाएंगे. तो बेसिकली सिम्टम्स क्या रहेंगे कॉमन कोल्ड या राइनाइटिस के? राइनो वायरस जो है वो इन्फेक्शन कहाँ करता है? नोज में और रेस्पिरेटरी पैसेज में, बट नॉट द लंग्स. लंग्स में कोई इन्फेक्शन नहीं करेगा ये राइनो वायरस. सिम्टम्स क्या होंगे? नेजल कंजेशन, जो नोज है उसमें क्या होगा, बेसिकली कंजेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, नाक बंद हो जाएगी और बहने लगेगी, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा. सोर थ्रोट, दैट इज गले में दर्द होना शुरू हो जाएगा. खराश, खांसी, हेडेक, टायर्डनेस, ये सब होना शुरू हो जाएगा. एंड ये जो कॉमन कोल्ड में यूजुअली 3 से 7 दिन तक रहता है. दिस इज ऑल अबाउट कॉमन कोल्ड और राइनाइटिस. So the next viral disease is the dengue fever. Let's discuss about the dengue fever. So basically dengue fever is caused by arbovirus. Arbovirus का मतलब क्या है यहाँ पर? आर्थ्रोपोड बोर्न वायरस, मतलब इंसेक्ट में बॉर्न होने वाला वायरस. तो इंसेक्ट में मिलने वाला वायरस जो है कैसे? आरएनए कंटेनिंग है, आरएनए वाला वायरस है, जो कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? फ्लेवी वायरस ग्रुप से बिलोंग करता है. और ये फ्लेवी वायरस ग्रुप से बिलोंग करने वाला जो वायरस है वो येलो फीवर भी कॉज करता है, जो कि इंडिया में नहीं मिलता. ओके, ये जो वायरस है वो क्या करता है? कॉज करता है डेंगी फीवर को. कैसे कॉज करता है? ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है फीमेल एडिस इजिप्टी. दिस इज द मस्किटो, फीमेल मस्किटो. इसमें ये वायरस जो है वो मिलता है, एंड उसको टाइगर मस्किटो भी बोलते हैं. जैसे ही मस्किटो बाइट करता है, ये वायरस जो है वो क्या कर देता है, बॉडी में एंटर कर जाता है ह्यूमंस की, एंड वहां पर जाके क्या कॉज करता है? डेंगी फीवर. ओके, सो इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहता है? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या है? जब वायरस ने एंट्री ली तब से लेकर जब पहला सिम्टम अपीयर हुआ, तो दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड. सो पहला सिम्टम अपीयर होने में 3 से 8 दिन लग जाते हैं. So there are 2 types of dengue fever. One is the classical dengue fever and another one is the dengue hemorrhagic fever. So the symptoms of the classical dengue fever are abrupt onset of high fever. एकदम से बहुत तेज फीवर हो जाएगा. Severe frontal headache, माथे पे दर्द होगा बहुत तेज. पेन बिहाइंड द आईज, आंखों में दर्द होगा जो कि और बढ़ जाएगा जब आई मूवमेंट्स होगी. मसल एंड जॉइंट पेन, मसल और जॉइंट्स में पेन होगा. सो लॉस ऑफ टेस्ट, टेस्ट नहीं आएगा. एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी बिल्कुल भी. रैश ऑफ अ चेस्ट एंड अपर लिम्ब, चेस्ट और अपर लिम्ब पे क्या होगा? रैशेज होंगे, नॉजिया होगा एंड वॉमिटिंग होगी. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द क्लासिकल डेंगी फीवर. सेकेंड टाइप इज द डेंगी हेमोरेजिक फीवर. सो सिम्टम्स जो होंगे वो सेम होंगे एज दैट ऑफ क्लासिक डेंगी फीवर एक्सेप्ट द फॉलोइंग. ये सारे भी होंगे उसके अलावा. फर्स्ट क्या है? ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, माउथ, गम्स एंड स्किन ब्रूजिंग. सो ब्लड निकलेगा फ्रॉम नोज, माउथ, गम्स एंड स्किन ब्रूजिंग. स्किन ब्रूजिंग का मतलब जहाँ स्किन नीली पड़ी होगी वहां से भी. सीवियर और कॉन्टिन्यूस स्टमक में पेन होगा. फ्रिक्वेंटली बार बार वॉमिटिंग होंगी, ब्लड के साथ या ब्लड के बिना. पेल, कोल्ड और क्लैमी स्किन. पेल का मतलब जो पीली पड़ जाएगी स्किन, ठंडी हो जाएगी. और क्लैमी स्किन का मतलब होता है कि स्वेट एक्सेस में रिलीज होगा स्किन से. एक्सेसिव थर्स्ट, प्यास ज्यादा लगेगी. ड्राई माउथ हो जाएगा, मुंह सूख जाएगा. रैपिड वीक पल्स, जो पल्स रेट है वो क्या हो जाएगा? बहुत तेजी से कम हो जाएगा. नेक्स्ट इज डिफिकल्टी हो जाएगी ब्रीदिंग में, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी. रेस्टलेसनेस हो जाएगी, रेस्ट नहीं कर पाएगा. एंड कॉन्स्टेंट क्राइंग, और रोने, कॉन्स्टेंटली रोएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द डेंगी फीवर. So if
देयर इज अ फीवर, अगर फीवर है तो डॉक्टर को कंसल्ट करना है सबसे पहले। पैरासिटामोल की टैबलेट्स जो है वो कब लेनी है, जब डॉक्टर एडवाइस करेगा, शुड बी टेकन ऑन द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, तभी लेनी है जब डॉक्टर एडवाइस करेगा। एस्पिरिन एंड डिस्पिरिन को अवॉइड करना है। कोल्ड स्पॉन्ज से हम क्या कर सकते हैं, हाई फीवर को कम कर सकते हैं। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेने हैं डेंगू फीवर में, जो पेशेंट होगा उसको बहुत सारे फ्लूइड्स का इनटेक करना पड़ेगा। ओके, नो वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर द डेंगी, कोई वैक्सीन नहीं बनी है अब तक। हमें क्या करना है, मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस जहाँ पर भी मॉस्किटो ग्रो कर रहा है उन एरिया को खत्म कर देना है, जैसे कि स्मॉल वाटर कंटेनर्स को हमें उनको कवर कर देना है, वाटर टैंक्स को कवर कर देना है। हमें चेंज करना है वाटर ऑफ द कूलर एवरी वीक जहाँ पर मॉस्किटो ब्रीड कर सकता है, एडीज मॉस्किटो जो कि डेंगी कॉज करता है। डो नॉट अलाउ चिल्ड्रन को अलाउ नहीं करना है कि वो शॉर्ट्स में और हाफ स्लीव क्लोथ्स में खेले। एंड मॉस्किटो रिपेलेंट, मॉस्किटो को भगाने के लिए हमें यूज करने हैं, और रिपेलेंट क्रीम्स यूज करनी है मॉस्किटो को भगाने के लिए, और सोना है इन द मॉस्किटो नेट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेंगी फीवर। Now let's talk about chikungunya. So basically, chikungunya is a viral disease. So basically, it is caused by chikungunya virus. So पहली बार ये वायरस हमें कहाँ मिला था, ह्यूमन पेशेंट में एंड एडिस इजिप्टी मॉस्किटो में, जो कि टैंजानिया में मिला था इन 1952. So the name chikungunya is derived from the native word for disease. So basically इसमें पेशेंट क्या करता है, चलता है डबल अप, मतलब झुक के चलता है, क्योंकि उसको बहुत पेन हो रहा होता है जॉइंट्स में। तो ड्यू टू सीवियर जॉइंट पेन जो पेशेंट होता है उसकी वॉकिंग कैसे होता है, डबल अप, ओके, झुक के चलना शुरू कर देता है। तो सिम्टम्स क्या रहेंगे चिकनगुनिया के, सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, एकदम से अचानक से फीवर स्टार्ट हो जाएगा। क्रिपलिंग जॉइंट पेन, इतना ज्यादा पेन होगा जॉइंट्स में कि जो पेशेंट है वो चल नहीं पाएगा। ओके, अनेबल टू वॉक और मूव द लिम्ब प्रॉपरली, अपने हाथ पैर को आराम से हिला भी नहीं पाएगा। लिम्फेडिनोपैथी का मतलब है स्वॉलन लिम्फ नोड्स जो है वो स्वेल हो जाएंगे। एंड कंजक्टिवाइटिस इज द इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वायरस एंटर कर चुका है। सो इन्फेक्शन हो जाएगा आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द आई बॉल और इनर और आईलिड्स, सो उसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। सो कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलेगा। सम शो हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन, कभी कभी जो होता है ब्लड लॉस होता है, ओके, बिकॉज ऑफ द रप्चर ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स, तो उसकी लीकिंग की वजह से ब्लड लॉस होता है, और इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सो नो वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर चिकनगुनिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द चिकनगुनिया। Now let's talk about hepatitis. So hepatitis, so basically it is also a viral disease, एंड इसमें होता है क्या, इन्फ्लेमेशन हो जाती है लिवर की। सो लिवर के अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस शुरू हो जाते हैं, जो कि किसकी वजह से होता है, या तो वायरस की वजह से होगा, या ड्रग्स की वजह से होगा, या केमिकल की वजह से होगा, इंक्लूडिंग एल्कोहल। बट क्लिनिकली जो हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड है वो है वायरल टाइप्स। सो हम यहाँ पर आज बात करेंगे वायरल टाइप ऑफ हेपेटाइटिस के बारे में। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। सो लेट्स डिस्कस ईच इन डिटेल. So hepatitis A, it is also known as infectious hepatitis, and it is caused by hepatitis A virus, which is a single-stranded RNA virus. ओके, सो बेसिकली दिस हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो कैसे स्प्रेड होता है, बेसिकली स्प्रेड कैसे होता है ये, तो इट इज स्प्रेड बाय फीकल कॉन्टैमिनेशन। तो जैसे ही जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एक्सक्रीटा भी बोलते हैं उसको और फीसिस भी बोलते हैं, तो उसका अगर कॉन्टैमिनेशन हो जाता है वो किसी गलती के थ्रू, मतलब ठीक है, गलती से वो ओरल रूट मतलब मुंह के अंदर एंट्री ले लेता है। सो उसका कॉन्टैमिनेशन फूड में हो गया है, क्लोथिंग में हो गया, टॉयज में हो गया, यूटेंसिल्स में हो गया, उस तरह से इन सब में उनका कॉन्टैमिनेशन हो गया। एंड फिर क्या होगा, जो पर्सन होगा उसके ओरल रूट में एंट्री ले लेगा वहाँ से। सो फीको ओरल रूट से एंट्री होती है इसकी, ओके। एंड इट इज़ अ माइल्ड डिजीज जो कि चिल्ड्रन और यंग अडल्ट्स में देखने को मिलती है। और इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, एनोरेक्सिया, दैट इज लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, नोजिया, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, डायरिया हो जाता है, फीवर होता है, चिल्स, ठंडी लगती है, मलेस का मतलब अनईजी फीलिंग होती है, ऐसा लगता है कुछ हो रहा है, बट लेकिन उसका एग्जैक्ट कॉज नहीं पता होता, बॉडी जो है डिस्कम्फर्ट फीलिंग करे, दैट इज कॉल्ड मलेस। सो इवेंचुअली जॉन्डिस भी हो जाता है साथ में। एंड मोस्ट पीपल जो है रिकवर हो जाते, ठीक हो जाते हैं 4 से 6 हफ्तों में। हेपेटाइटिस वायरस जो है बेसिकली इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है इस वायरस में, और नॉन एनवेलप्ड कैप्सिड होती है। सो नॉन एनवेलप्ड होता है, ये प्रोटीन कोड नहीं होता इस पे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हेपेटाइटिस ए।
So hepatitis B or the serum hepatitis, so basically this is caused by a hepatitis B virus, that is HBV, and HBV का साइज कितना होता है 42 नैनोमीटर्स, दैट इज 42 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स. सो नेकेड आई से नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल बहुत छोटा होता है. एनवेलप्ड वायरॉन, एनवेलप्ड वायरॉन का मतलब है कि ये जो वायरस का पार्टिकल होगा उसके बाहर एक प्रोटीन कोट होगी, दैट इज कॉल्ड कैप्सिड. उसके अंदर कैप्सिड्स होंगे एंड अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, दैट इज ईदर डीएनए और आरएनए. एंड बेसिकली यहाँ पर पार्शली डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है. एंड ये स्प्रेड कैसे होता है, प्राइमरी सबसे ज्यादा स्प्रेड कैसे होता है, बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है. कंटामिनेटेड सिरिंजेस, तो जो भी हॉस्पिटल में सिरिंजेस होती हैं, ठीक है, एक पेशेंट में लगाई दूसरे पेशेंट में, सो ब्लड का तो कॉन्टैक्ट होता ही है. सो बेसिकली कॉन्टामिनेट हो सकती है सिरिंजेस, सो उससे भी ये वायरस जो है ट्रांसमिट हो सकता है. ट्रांसफ्यूजन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, सो जो इक्विपमेंट्स है ट्रांसफ्यूजन इक्विपमेंट्स, उसके थ्रू भी हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो हेल्दी पर्सन में एंटर कर सकता है. ऑल्सो स्प्रेड बाय सलाइवा और टीयर्स. सो सलाइवा और टीयर्स जो है इन्फेक्टेड पर्सन के, उससे भी ये ट्रैवल करके कहाँ जा सकता है, हेल्दी पर्सन में जा सकता है. बेसिकली जो HBV वायरस है वो प्रेजेंट रहता है बहुत सालों तक, इवन लाइफ टाइम भी रह सकता है, और क्या कर सकता है, सिरोसिस कर सकता है, लिवर को डैमेज कर सकता है, एंड पॉसिबली कैंसर कर सकता है कॉज लिवर का. एंड ऑल्सो जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है वो भी बनी हुई है थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. लाइक एग्जाम्पल क्या है वैक्सीन का, रिकॉम्बिवैक्स HV. ठीक है, सो दिस इज द नेम ऑफ द वैक्सीन एंड इट इज अवेलेबल टू प्रिवेंट द हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन. So next is the hepatitis C, which is also known as non-A और non-B hepatitis. कॉज कैसे होता है, हेपेटाइटिस C वायरस जो है वो हेपेटाइटिस C को कॉज करता है. क्लिनिकली ये सिमिलर होता है लाइक ऑफ हेपेटाइटिस B. एंड स्प्रेड कैसे होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से स्प्रेड हो सकता है. एंड हेपेटाइटिस C की वजह से सिरोसिस हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है, एंड पॉसिबली लिवर कैंसर भी हो सकता है. एंड ये जो वायरस है वो एनवेलप होता है बाय प्रोटीन कोट, एंड अंदर जो होता है जीनोम कैसा होता है, जेनेटिक मटेरियल, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. Basically, hepatitis D is called delta hepatitis and it is caused by hepatitis D virus, जिसके पास जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है. फैलता कैसे है हेपेटाइटिस D, जैसे कि हेपेटाइटिस B फैलता था. इनफैक्ट जिस पर्सन को हेपेटाइटिस डी होगा उसको पहले हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होगा एंड देन हेपेटाइटिस डी होगा. सो हेपेटाइटिस डी अकेला नहीं होता, हेपेटाइटिस बी के बाद होता है. एंड इसमें होता है क्या, लिवर डैमेज हो जाता है बहुत ज़्यादा, और डेथ रेट जो है वो ज़्यादा है हेपेटाइटिस बी के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर पहले हेपेटाइटिस बी होगा देन हेपेटाइटिस डी होगा. सो लिवर पूरी तरह से डैमेज रहेगा और डेथ रेट जो है ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू हेपेटाइटिस बी अलोन. इसीलिए हेपेटाइटिस ई, सो ये कैसा होता है, इन्फेक्शियस नॉन ए और नॉन बी हेपेटाइटिस भी बोलते हैं इसको. कॉज कौन करता है हेपेटाइटिस को, हेपेटाइटिस ई वायरस, जिसके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. एंड ये फैलता कैसे है, एज दैट ऑफ हेपेटाइटिस ए की तरह, जैसे कि हेपेटाइटिस ए फीको ओरल रूट की तरह ट्रांसफर होता है, सिमिलरली हेपेटाइटिस ई भी इसी तरह से काम करता है. एंड हेपेटाइटिस ई ऑल्दो कोई भी लिवर डैमेज कॉज नहीं करता है. एंड हेपेटाइटिस ई जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ इन द प्रेग्नेंट वुमेन्स. सो प्रेग्नेंट वुमेन्स में डेथ को कॉज करता है कौन, हेपेटाइटिस ई. सो दिस इज ऑल अबाउट द hepatitis and its different types. Now let's talk about poliomyelitis. Now we're going to talk about the poliomyelitis. So basically it is also called the infantile paralysis. Infants के अंदर paralysis हो जाता है. Infants babies जो newborn babies होते हैं उनके अंदर. But now इसको ये भी कहा जाता है कि डिजीज किसी भी एज में हो सकती है. ये डिजीज जो है मेनली कैसे स्प्रेड होती है, थ्रू इंटेस्टिनल डिस्चार्जेस. सो इंटेस्टिनल डिस्चार्जेस से स्प्रेड होती है. और कैसे स्प्रेड होती है, कंटामिनेटेड, अगर पोलियो वायरस जो है वो कंटामिनेटेड फूड में है, ड्रिंक में है, एंड उसको हेल्दी पर्सन ने ले लिया है, इनटेक कर लिया है, सो तब भी पोलियो वायरस जो है वो ट्रांसफर हो सकता है और पोलियोमाइलाइटिस हो सकता है. Poliomyelitis is caused by a polio virus, which contain a single stranded RNA as a genetic material. So genetic material क्या रहता है पोलियो वायरस के अंदर, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. और ये यूजुअली एंटर कैसे करता है बॉडी के अंदर, वाया एलिमेंट्री कैनाल. सो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू, माउथ के थ्रू एंट्री कर सकता है. ओके, सो वहां पर ये मल्टीप्लाई करता है और वहां से ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचता है, नर्वस सिस्टम के अंदर पहुंचता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, दैट इज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करता है. इसीलिए इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहता है, दैट इज 7 to 14 days. सो वायरस ने जब एंट्री ली और पहली बार जब सिम्टम प्रोड्यूस हुआ, सो दैट इज कॉल्ड द इंक्यूबेशन पीरियड. सो पहली बार जब सिम्टम प्रोड्यूस होगा वो 7 से 14 दिन में प्रोड्यूस होगा.
एंड पोलियोमाइलाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है नर्वस सिस्टम की, जो नर्वस टिश्यूज जो हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अर्लीस्ट साइन क्या रहता है इस डिजीज का, कि जो भी इन्फेंट है, जो भी पर्सन है, वो अपनी हेड को आगे की तरफ झुका नहीं पाता, सो जो गर्दन है वो कट जाती है। सो स्टिफनेस ऑफ नेक इज एन इंपॉर्टेंट साइन। एंड क्या होता है यहाँ पर, वीकनेस होनी शुरू हो जाती है पर्टिकुलर कुछ मसल्स की, जिसकी वजह से पैरालिसिस होना शुरू हो जाता है लिम्स का, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों का ही। ओके, अपर लिम्ब हाथों का भी, पैरों का, बट मोस्ट कॉमनली लोअर लिम्स आर इन्वॉल्व्ड। इसलिए पेशेंट जो है उसको अलग रखना पड़ेगा, शुड बी केप्ट आइसोलेटेड, अलग रखना होगा उसे। एंड पेशेंट को एक कंप्लीट रेस्ट देना होगा और एडिकेट अरेंजमेंट करनी होगी, ताकि उसका जो यूरिन है और जो उसका फीसेस है, वेस्ट मटेरियल है, उसको डिस्पोज कर सके प्रॉपर्ली। एज क्योंकि पेशेंट जो है उसकी यूरिन और फीसेस में पोलियो वायरस होगा, एंड सो उसको डिस्पोज करना होगा एक प्रॉपर वे में। एंड पोलियो जो है प्रिवेंटेबल है, हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं कि हमें ना हो पोलियो। पोलियो वैक्सीन जो है वो सेफ है और इफेक्टिव है। एंड नाउ डेज और भी वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में फॉर डिफरेंट डिजीजेस। लाइक पोलियो के लिए पोलियो वैक्सीन है, डिप्थीरिया एंड टेटनस आर द बैक्टीरियल डिजीजेस, इनके भी वैक्सीन अवेलेबल हैं। अगर आपने बैक्टीरियल डिजीज की वीडियो नहीं देखी है, सो गो ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, एंड वहाँ पर बैक्टीरियल डिजीज की वीडियो है, एंड वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो कि डिप्थीरिया एंड व्हाट इज टेटनस। So this is all about the poliomyelitis. Thank you for watching. If you found this video informative, then subscribe, share, and of course like this video. Thank you so much.